ग्वालियर के एसपी जन सुनवाई में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का अनोखा मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि मैं एक निजी अस्पताल में कर्मचारी हूं। एक युवक अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराने आया, इसलिए युवक का 15 दिन तक अस्पताल में आना जाना रहा। इस बीच मेरी मुलाकात युवक से हुई। युवक मुझसे कहने लगा कि आप मुझे पसंद हो। युवती ने कहा, मैं तलाकशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। युवक ने कहा, मुझे आप पसंद हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि आप तलाकशुदा हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और 8 साल पहले युवक ने मंदिर में मुझसे झूठी शादी की। इस शादी में लड़की की बहन और मौसा मौसी शामिल हुए। 2 साल तक किराए के मकान में साथ रहे। इस दौरान उसने मेरा शोषण किया। कई बार तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन उसने गोली खिलाकर मेरा अबॉर्शन करवा दिया। जब मैंने कहा कि कोर्ट में हम दोनों शादी कर लेते हैं, तो प्रेमी ने कहा, मैं भी तुमसे कोर्ट में शादी नहीं कर सकता। जब मम्मी पापा को बता दूंगा तो तुमसे शादी कर लूंगा। जब प्रेमी ने अपने माँ बाप को नहीं बताया तो मैंने युवक के पिता को कॉल कर शादी की बात बता दी, जिसके बाद प्रेमी ने मेरे साथ मारपीट की और जहर खिला दिया। इस मामले की FIR दर्ज हुई। आज मैं एडिशनल SP के पास आई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसके निष्पक्ष जांच करेंगे। सर, मुझे लक्ष्य श्रीवास्तव ने आज से 8 साल पहले मुझे शादी का झांसा देकर मुझसे मंदिर से शादी की थी, जिसमें उसकी बहन भी थी, उसकी मौसी मौसा जी भी थे। 2 साल उसने मुझे एक किराए के मकान पर रखा। ठीक है, मैंने उससे बोला कि कोर्ट से पक्की शादी कर लेते हैं, तो उसने ये बोला कि ना अभी मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया है, जब मैं मम्मी पापा को बता दूंगा तब मैं आपसे कोर्ट से शादी कर लूँगा। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैंने उनके पिताजी अरविंद श्रीवास्तव को बताया कि आपके लड़के से मेरी शादी हो चुकी है। तो कहने लगे, आपकी शादी से पहले ही मुझे ये बात पता थी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने बेटे से मतलब है। ये बात जब लक्ष्य को पता लगी कि मैंने उनके पिताजी को बताया, तो लक्ष्य ने मुझे बेल्टों से मारा। मारने के बाद उसने मुझे क्या किया कि ना मतलब उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, जो उसने मुझे पिला दिया पानी। फिर है ना, मेरी मकान मालिक थे, वो मुझे दौड़कर JH हॉस्पिटल ले गए, जिसमें उस पर FIR हुई 307 228 लगी 328 लगी थी, सॉरी। ठीक है, उसमें लिए वो जेल गया। उसके बाद वो आकर मुझसे फिर से उसके पिताजी का फ़ोन आया कि हम आपको है ना रख लेंगे, हमारे बेटे से राजीनामा कर लो। उसने भी बोला ये बात, ठीक है, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, मैं रख लूँगा, प्यार से कर लूँगा, ऐसे बातें बोलकर मुझसे राजीनामा किया 307 में 328 में। फिर उसके बाद हम दोनों फिर से रहने लगे। इसके बाद इस पीरियड में मैं कई बार प्रेगनेंसी भी आई, तो उसने मुझे गोलियां लाकर दे दी और घर ही में खिला दी। ठीक है, अभी कुछ दिनों से मैंने उसको फ़ोन लगाया, मुझे होटलों में बुलाता, WhatsApp स्टेटस डालता, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, वो भी मेरे पास है। मुझे कई बार धमकियां देता रहा, ना तो मुझे बीवी का कोई हक दिया कभी, ना उनके घर वालों ने अपनाया। सबको पता थी जब शादी में नहीं आना था तो उनकी बहन क्यों आई थी। तो आप क्या चाहते हैं? ठीक है, अब मैं अपने जो मेरा शोषण हुआ है, ठीक है, जब वो मैंने उसको फ़ोन लगा कर उसने WhatsApp कॉलिंग करी, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो एक लड़की बोली, तो मैंने उससे बोला तुम कौन हो, तो बोले मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। मैंने कहा आप वाइफ बोल रही है तो मुझसे क्या किया है उसने। फिर उसका WhatsApp कॉलिंग आई मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा कि मतलब कि ना मैंने अपनी मम्मी पापा की वजह से शादी कर ली है और वो शादी तुम्हारी मान्य नहीं थी। मैंने कि जब मान्य नहीं थी तो आपने क्या मेरा शोषण किया इतने सालों से, क्या मैं उठाईगिरी लड़की समझा है। हाँ, वो कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इंसान है, जो मुझे, मैं ये चीज़ नहीं, मैं एक मंत्री का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, देखिए, मगर वो ये चीज़ वो खुद बोलता है कि मेरी इससे पहचान है, उससे पहचान है, तुम थाने चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, मेरी कहीं भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और ना तुम मेरे परिवार वालों से कुछ कर पाओगी। तो आज आप SP ऑफिस आए हैं, तो मैडम से आपने एडिशनल SP से क्या बोला? नहीं, उनने बोला कि आपकी सुनवाई होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब आपके साथ में अन्याय हुआ है तो उसकी सुनवाई होगी, आगे कार्रवाई की जाएगी इस चीज़। नहीं, वो कहता है कि मतलब अभी तो वो भोपाल कर दिया है, जिस लड़की के साथ में रह रहा है भोपाल है, तो भोपाल में भी मंत्री का मंत्री जो है जिसका नाम आप बता रहे हो, वो मंत्री कहाँ के? ये मुझे नहीं पता, मगर वो यहीं पॉलिटिक्स में था तो यहीं के मंत्री हैं। अभी हमारे जन सुनवाई में एक महिला आई हुई है, उसकी उम्र अर्ली 30s में होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि एक लड़का उसके साथ शादी करेगा बोल के काफ़ी साल उसके टाइम लिव इन में रहा हुआ है और बहुत साल हो गए हैं। और उसके बाद अभी उसको रिसेंटली पता चला कि उस लड़के ने दूसरे के साथ शादी कर लिया है। तो उसने उस लड़की से पूछा कि अगर तुम पत्नी हो तो मैं कौन हूँ। तो फिर उनका ये कहना है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है फिर, क्योंकि उन्होंने शादी करेंगे बोल के वो लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड की है। तो अब शादी तो किया नहीं, तो उनका कहना है कि ये उन्होंने बलात्कार किया, तो हम इस पर जांच करेंगे।
और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।